बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत इजी और सिंपल चिकन मंदी विद तंदूरी राइस मेरे स्टाइल में रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिरयानी पुलाव तो हर घर में बनते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मैंने होल चिकन ली है, इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो से पौने 2 किलो के करीब है। आप विद स्किन भी ले सकते हैं, मैंने विदाउट स्किन ली है। एक बाउल में पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें पूरी चिकन डिप हो जाए। 2 टेबल स्पून इसमें विनेगर डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब विनेगर और सॉल्ट वाले पानी में जो हमने चिकन ली है उसको डिप करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन की जो ब्लड वगैरह है वो सारा क्लीन हो जाए और चिकन को जब हम कुक करें तो वो बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। दूसरी साइड पे हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने दही ली है, दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही में लम्स नहीं होने चाहिए। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस ऐड करेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। मेरे पास घर में पेरी पेरी सॉस रखी हुई थी, इसको अगर हम किसी भी मैरिनेशन में ऐड करें तो इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पेरी पेरी सॉस ऐड की है। स्पाइसेस में आप अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ आपने भी वही ऐड करने हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है आप उनको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रश किया हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। फ्रेश कूट के ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैंने जब चिकन को पानी में डिप किया था तब भी हमने सॉल्ट ऐड किया था। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने जो चिली सॉस और पेरी पेरी सॉस ऐड की है वो भी स्पाइसी होता है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून। ये दोनों मसाले जरूर ऐड कीजिएगा, इनको ऐड करने से बहुत ही मजेदार टेस्ट आता है इसमें। अगर आपके पास दोनों नहीं है, तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला में से सिर्फ एक है, तो आप उनकी डबल क्वांटिटी करके ऐड कर दीजिएगा। फूड कलर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। 2 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। मेरे पास लेमन थोड़े बड़े साइज के थे, अगर आपके पास नॉर्मल साइज के तो आप 2 की बजाय 3 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये रेसिपी होल चिकन से बना रही हूँ, आप टिक्का पीस करवा के भी या चिकन की बोटी का जो भी अपनी मर्जी से साइज रखवाना चाहें उस साइज से कटिंग करवा के आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी होल चिकन से तैयार करें, बस होल चिकन से थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। फैमिली मेंबर्स को स्पेशल फील करवाना हो तो आप इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपने घर वालों के लिए कुछ नया और डिफरेंट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है और बहुत से वेरिएशंस भी मैंने आपको दिए हैं। जो भी आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल भी ऐड किया था मैरिनेशन में। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है चिकन को विनेगर और सॉल्ट वाले पानी में डिप किए हुए। अब मैंने इसको पानी से निकाल के अच्छे से ड्राई कर लिया है और डीप कट्स लगा लेंगे। डीप कट्स आप विनेगर और सॉल्ट वाले पानी में डिप करने से पहले लगा सकते हैं, मैं भूल गई थी लगाना। कट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मैरिनेशन चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो और चिकन के अंदर तक मैरिनेशन का स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। और कट्स डीप लगाइएगा ताकि चिकन के अंदर तक स्पाइसेस अच्छे से एब्जॉर्ब हो। सारे चिकन में इसी तरह से डीप कट्स लगाइएगा, मैंने आपके सामने लगाए हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया। जो मैरिनेशन हमने रेडी की है इस चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे और जो कट्स लगाए हैं उनको भी अच्छे से मैरिनेशन से फिल करेंगे। मैरिनेशन से चिकन का अच्छे से मसाज करेंगे ताकि सारा मैरिनेशन अच्छे से एब्जॉर्ब हो चिकन में और चिकन का कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जिसमें मैरिनेशन ना लगे। मैं चिकन को मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर छोड़िएगा, क्योंकि होल चिकन है, स्पाइसेस को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जितना ज्यादा आप टाइम देंगे चिकन का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। स्पाइसेस सारे अच्छे से चिकन में रच बस जाएंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से मसाज किया है, अंदर तक मैंने मैरिनेशन फिल की है ताकि सारे चिकन में अच्छा सा टेस्ट आए, अच्छे से फ्लेवर्स आए। आप जितना ज्यादा टाइम मैरिनेशन का देंगे उतने ही अच्छे फ्लेवर्स उसमें रच जाएंगे। मैं इसको क्लीन पेपर से रैप करके फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जो चिकन मैरिनेट किया था उसको 7 से 8 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 7 से 8 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। ये स्टेप इसलिए किया जाता है ताकि चिकन के जितने भी जूसेस और स्पाइसेस हैं वो अंदर लॉक हो जाएं और चिकन के अंदर तक स्पाइसेस का टेस्ट आए और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। चिकन को मैंने दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब हमने चिकन को स्टीम करना है। बड़ी सी मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 से 3 कप मैंने पानी डाल दिया है। इस तरह से मेरे पास स्टैंड है, उसमें बटर पेपर लगा लेंगे और चिकन जो हमने फ्राई किया है वो रख देंगे। जो बची हुई मैरिनेशन है वो डाल देंगे इस पर। आप इसको फ्राई करने के बजाय डायरेक्ट स्टीम भी कर सकते हैं और स्टीम करने के बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। जो स्टेप आप पहले करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। और इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अच्छी लुक के लिए थोड़े से मैं इस पे व्हाइट तेल स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसको ढाँप के हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटा या चिकन को कुक होने तक हम स्टीम करेंगे। दरमियान में आप छुरी से किसी स्टिक से प्रिक करके चेक कर सकते हैं कि चिकन गल गया है या नहीं गला। 40 मिनट्स बाद मैंने ढक्कन खोल के चेक किया था, चिकन में थोड़ी सी कसर थी। मैंने दोबारा ढाँप के 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा स्टीम होने दिया था। जब तक चिकन मंदी रेडी हो रही है दूसरी साइड पे हम इसके राइस तैयार कर लेते हैं। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी में से मैंने ये ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल में साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्चें और 8 तकरीबन मैंने लौंग ऐड की थी। 1 बादियान का फूल ऐड कर दिया था। 1 बड़े साइज की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस कट किया है और वो हम इतना कुक करेंगे कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने कलर बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसको कुक करना है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा, इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं हमने देना। लाइट सा पिंक कलर हो जाएगा, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। हम इसमें भर के 2 टेबल स्पून
जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं 1 kg राइस बना रही हूँ, आप जितने राइस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस की क्वांटिटी कम ज्यादा कर लीजिएगा। कुछ राइस ऐसे होते हैं जो ऑयल ज्यादा लेते हैं, कुछ राइस ऐसे होते हैं जो पानी ज्यादा लेते हैं, इसलिए आप जो भी राइस यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही ऑयल और पानी वगैरह यूज कीजिएगा। 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने कट करके ऐड कर दिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चों को कट करके ऐड किया है। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून सौंफ को क्रश करके ऐड करेंगे। धनिया, जीरा और सौंफ इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद क्रश करके ऐड किया है। इससे बहुत ही डिफरेंट और अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ड्राई रोस्ट करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट में 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। जो चिकन की मैरिनेशन थी उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून मैरिनेशन बचा के रखी हुई थी, वो मैरिनेशन इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। हाफ कप इसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से फेंट के ऐड कीजिएगा और मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितने आप राइस लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी में आप पानी ऐड करेंगे। आप जो भी राइस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। मैं जिस मग से पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने ये 2 मग भर के राइस के लिए थे, ये हाफ kg का मग है और पानी की क्वांटिटी मैं डबल ऐड कर रही हूँ और ढाँप के अब पानी को बॉयल आने तक पकने देंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले सोक किया था नीम गर्म पानी में। जो मैं राइस यहाँ पर यूज कर रही हूँ उनको ज्यादा देर सोक करना पड़ता है। आपके पास जो भी राइस है घर पे, आप उनके अकॉर्डिंग ही अपने राइस रेडी कीजिएगा। राइस के साथ जब थोड़ा पानी पक जाएगा तो हम इसमें सॉल्ट चेक करेंगे। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। जब राइस में थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फूड कलर ऐड करेंगे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे लो फ्लेम पर। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए। दम फौरन से नहीं खोलेंगे, 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जितने फ्लेवर्स हैं वो राइस में अच्छे से रच जाएं। अब मैं राइस का दम खोल रही हूँ और ये देखिए किस तरह से खिला खिला दाना बना है। एक एक चावल बिल्कुल अलग है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब सर्विंग डिश में निकालेंगे। सबसे पहले तंदूरी राइस की लेयर देंगे और चिकन मंदी जो हमने रेडी की है वो ऊपर रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स में मैं बादाम, काजू और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालेंगे। रायता और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत ही कम बजट में मैंने ये रेसिपी घर पर तैयार की है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा।